आपके शायान शान अलकाब से नहीं पुकार पा रहा। पेशगी बसद एतजार पीरे गिरामी पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जिगर गोशाए हुजूर गौसे जमां हजरत किबला पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन गजनवी अपने खुसूसी खिताब से हमें मुस्तफीज फरमा रहे हैं। अल्लाह 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 दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पीर तरीकत रहबरे शरीयत मुबल्लिग इस्लाम आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ के साहिबान हमारे पेशवा और रहनुमा आली मर्तबत हुजूर किबला पीर मोहम्मद फजल रब्बानी जाहिदी दामत बरकातुल आलिया मरकजी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ कलंदर दौरा लख्ते जिगरे सरकारे नैरवी नूरे नजरे शेखुल आलम हुजूर किबला पीर मोहम्मद शेर रब्बानी असद दामत बरकातुल आलिया हमारी दिलों की सल्तनत के शहजादे आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ की आन और शान जान नशीन व शबीए शेखुल आलम हमारे नूरे नजर उम्मीदों के मरकज व महवर हजरत साहिबजादा पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी नक्शबंदी मुजद्ददी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ के साहिबजादगान साहिबजादा तारिक रबानी साहब जाहिद रबानी साहब सैयद जाहिर बादशाह साहब और हुजूर शेखुल आलम के रफीक यार और हुजूर शेख नसीरुद्दीन नसीर के आंखों की बहार हजरत अल्लामा मौलाना फारूक चिश्ती साहब और हजरत अल्लामा मौलाना रफीक सियालवी साहब आली मर्तबा जनाब मुफ्ती मोहम्मद सलेमान साहब और जनाब साहिबजादा हसनात साहब दीगर जमी खुलफाए उज़्ज़ाम वाबस्तगाने दामने तरीकत आज जो यहाँ ये चमन खिला नजर आता है इसकी रगों में किसी का खून पसीना चमकता नजर आता है। अरे चमन ऐसे नहीं खिला करते, अरे किसी ने अपना खून पसीना उनकी जड़ों में लगाया होता है तब जाके चमन खिलते हैं। और जब चमन खिल जाए तो फिर कमाल ये होता है कि माली उसे बेयार न छोड़ के जाए, पासबां बैठा के जाए। हजरात मोहतरम, आज बड़े वाबस्तगाने दामने तरीकत तशरीफ फरमा हैं। आज की नशिस्त के लिए मैंने
दो अशार का इंतखाब किया है। एक मारूफ शेर है जो बारगाहे सैयदुल अनाम में है, और एक मोहब्बत का शेर है जो शेख और मुरीद के दरमियान है। पहला शेर ये कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और फिर हक क्या बनता है जब इतनी बड़ी बारगाह से अपने शेख करीम से गौसे जमा से दामन वाबस्ता हो जाए, उनका दामन हाथ आ जाए और अपनी कमाईगी का एहसास होने लगे, तो फिर कभी घमंड न किया जाए बल्कि यूं अर्ज की जाए तकड़ी विच ना तोली साइया। तकड़ी विच ना तोली साइया, मैं कथू होली साइया। जब ये मामला बनता है तो फिर क्या होता है, फिर हिसाब नहीं हुआ करता, फिर अता हुआ करती है। जब अता होती है तो खता नहीं देखी जाती, तो फिर तो ये होता है कि फिर सागर का शेर याद आता है कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं तो वो साहिल हूं जिसे सदा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साहिल हूं जिसे सदा याद नहीं। आओ आलमे मदहोशी में एक सजदा करें, लोग कहते हैं कि सागर का खुदा याद नहीं। हजरात मोहतरम, सजदे सजदे में फर्क होता है। एक सजदा होता है 3 तस्बीहात पूरा करके सर उठाने के लिए, और एक सजदा होता है यार के नाम पे कुर्बान होकर कभी सर न उठाने के लिए। और जिन्होंने कभी सर न उठाने का सजदा कर लिया, फिर रब्बे कायनात उनका सर यूं उठाता है कि धड़ करबला के रेगिस्तान में होता है, सर नेज़े पे होता है, जबान पे कुरान जारी हो जाया करता है। हजरात मोहतरम, ये हस्तियां जो साहिबान मिज़ार हैं, हयाते औलिया के बारे में एक गुजारिश चंद लम्हों में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हयात किसे कहते हैं? जिस्म और रूह की मुलाकात को हयात कहा जाता है। बच्चा जन्म ले, गवाही रोने की न मिले, हरकत की न मिले तो जनाजा नहीं पढ़ा जाता, रोने की गवाही मिले तो जनाजा पढ़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि हयात जिस्म का नहीं रूह का नाम हुआ करता है। जिस्म तो उसकी सवारी हुआ करती है, हयात रूह उसका सवार हुआ करता है। और सुना है कि आंख देखना छोड़ दे, जबान बोलना छोड़ दे, हाथ पकड़ना छोड़ दे, कदम चलना छोड़ दे, कान सुनना छोड़ दे, तो दुनिया वाले खलीफा साहब कहते हैं मौत आ गई है। क्या हुआ? अरे हाथ इधर ही है साहब, हाथ इधर ही है, आंख इधर ही है, जबान इधर ही है, टांग इधर ही है। क्या वजह है? टांग चल नहीं रही, हाथ पकड़ नहीं रहा, जबान बोल नहीं रही। तो किसी दानिश्वर ने बताया जबान का काम सिर्फ हरकत करना है, बुलवाया तो रूह करती है। जबान से रूह निकली तो जबान ने बोलना छोड़ा, कान से रूह निकली तो कान ने सुनना छोड़ा, हाथ से रूह निकली, हाथ ने पकड़ना छोड़ा, टांग से रूह निकली, टांग ने चलना छोड़ा, क्योंकि जिस्म और रूह में जुदाई आ गई और रूह करती यही है। लेकिन अब सुनो उन लोगों के बारे में और उन लोगों की हयात के बारे में। अब खुदा की कसम मेरा एक जुमला होगा, तफसीर और तशरीह नहीं होगी। उलमा के दामन को पकड़कर सबक सुनाना चाहता हूं और आपके दामन में मोती रखना चाहता हूं और इन शयूख की मौजूदगी में इनसे दाद लेना चाहता हूं।
हजरात मोहतरम जुमला एक होगा, सुना है जिस्म से रूह निकले तो बंदा मर जाता है, हाथ से निकले हाथ छोड़ देता है पकड़ना, जबान से निकले जबान बोलना छोड़े, आंख से निकले आंख देखना छोड़े। अब बताओ मैं उसकी हयात के बारे में क्या कहूं जिसके लिए रब कहता है मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी टांग बनता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बनता हूं जिससे वो देखता। खलीफा साहब तवज्जो फरमाइएगा। तो फिर सुना, ये यारी जमीन के ऊपर तक नहीं होती, जमीन के अंदर तक होती है, मैदान हशर तक होती है, जन्नत के बागों तक होती है।